अब बोले अब चलो फिर दोबारा चलो युद्ध करने। सुग्रीव चला तो बाली बहादुर था, बर्दाश्त नहीं हुआ। सुग्रीव ललकारक निकल बाली आ मुझसे युद्ध कर। तो उसकी पत्नी तारा समझाने लगी। बाली पत्नी हो तो तारा जैसे। तारा समझा रही है कि मैंने सुना है, अंगद मुझे बता रहा था कि आजकल इस जंगल में दशरथ के 2 पुत्र आए, वो बड़े वीर हैं और सुग्रीव के साथ उनकी दोस्ती हो गई। सुग्रीव के साथ उन्हें घूमते फिरते देखा गया। तो मेरा कहना मानो तो आप युद्ध करने मत जाओ। बाली बोला हो नहीं सकता, कोई मुझे मेरे द्वार पर ललकारे कि संभव नहीं है। अगर परमात्मा होंगे तो उनसे मुझे कोई डर नहीं। ताली बजाइए। इतना कहकर बाली निकला और आदरणीय श्रोतागण, बाली इसलिए मारा गया जिस समय समुद्र मंथन हुआ, लक्ष्मी निकली। लक्ष्मी से पहले उनकी बड़ी बहन दरिद्रा निकली। दरिद्रा को कौन चाहेगा? लक्ष्मी का सब चाहत है, देवी देवता यक्ष जितना रहे सब हमका मिल जाए। और दरिद्रा को किसी ने पसंद नहीं किया। तो देवता तो बड़े चालू। दरिद्रा को लेकर आए एक पीपल के पेड़ के नीचे। एक वासुदेव के नाम के एक महात्मा रहते थे। वासुदेव जी के साथे उन्हें दरिद्रा देवी का ब्याह कर देवता है। तो वासुदेव जी महाराज बोले कि हम खुदे पीपल के पेड़ के नीचे ही आपन गुजारा है ना। और हे देवतो, इनका हमारे साथ हमारी गटेम जोड़ दे। अब कैसे हमारे बीते, ये खुदे दरिद्रा ही। तो देवताओं ने वासुदेव मुनि को एक आशीर्वाद दिया। कौन सा आशीर्वाद? बोले हे वासुदेव मुनि, आज के बाद जो भी किसी भी पीपल के पास से कोई भी व्यक्ति अगर गुजरेगा तो अगर उस पीपल के पेड़ को जय हो वासुदेव महाराज की अगर ऐसा नहीं कहता तो उस दिन से दरिद्रा देवी का निवास उसके घर में हो जाएगा। इसलिए लोग पीपल के पेड़ के पास से जब गुजरते हैं तो जय हो वासुदेव महाराज की, सीताराम भगवान की जय हो। लक्ष्मी जी निकली, सब चाहते हैं। देखते देखते लक्ष्मी जी ने विष्णु को चुन लिया। अब वो है उनके सीने में जाके समा गए। तो समा तो गई लेकिन विवाह हुआ नहीं। तो ऋषियों ने उनका विवाह कराया। और विवाह तब तक पक्का नहीं माना जाता जब तक सिंदूर दान नहीं होता। जब तक सिंदूर दान नहीं होता तब तक विवाह का कोई प्रमाण नहीं होता। सब लोग भी रस्म पूरा करते हैं। तो क्या हुआ, भगवान विष्णु के गले में जो वैजयंती की माला पड़ी थी उसके एक दाने को लेकर के मरोड़ डाला, मसल डाला। और जब मसल डाला तो उसका जो पाउडर बना, उसका पराग बना। उसी पराग से लाल लाल मैया लक्ष्मी की मांग को सजा दिया। और तभी से हमारे संसार में सिंदूर दान की प्रार्थना और क्या कहते हैं प्रथा आ गई। अब इधर देखिए, बाली निकलने लगा जब युद्ध के लिए सुग्रीव से। उसमें उसकी धर्म पत्नी जिसका नाम तारा स्नान करने लगी। और गलती क्या हुई, जब स्नान करने लगी तो उन्होंने अपने सिर से स्नान किया और जो सिंदूर तारा की मांग में लगा था सिंदूर धुल गया। और जब सिंदूर धुल गया, आप समझ आइए, सिंदूर धुल गया, सिंदूर मिट गया। एक बात आती है कि सिंदूर से मान ली भाई सिंदूर लगा हो, पूरे मुड़वा भरे में सिंदूर लगा लिया और जब दिमाग न सही हो तो क्या फायदा। नहीं, महिलाओं के सिर का बीच का हिस्सा कमजोर होता है। वैज्ञानिक को जो है महिलाओं के सिर का पिछला हिस्सा जिसे मान कहते हैं कमजोर होता है। सिंदूर में अभ्रक पाया जाता है और जो सिंदूर दान करते हैं मतलब सिंदूर लगाते हैं, अपनी मांग में सिंदूर भरते हैं, उससे उनके सिर को मजबूती मिलती है। प्रेम से बनेगा लक्ष्मी मैया की जय हो। आइए बाली की लड़ाई करा देते हैं, तब शुक्ला जी को मौका मिलेगा। बाली सुग्रीव सामने आ गए, युद्ध होने लगा। आप जानते हैं भगवान श्री राम ने बाण मारा, बाण सीने पे लगा। बाली ने कहा आप कौन होते हैं मुझे मारने वाले? सही, आप कौन होते हैं मुझे मारने वाले? मुझसे जानकार लोग, श्रेष्ठ लोग, उम्र में सीनियर, ज्ञान में सीनियर यहाँ लोग बैठे हैं।
जानकी की वापसी के लिए अंगद को दूत बनाकर भेज दे, समझा दो, जानकी को लौटा दे, हमारा युद्ध नहीं होगा। तो क्या परमात्मा होते हुए इतना सामर्थ्य नहीं था श्री राम में कि एक बार बाली को समझाते कि बाली देख मैं कौन हूं, मुझे पहचान लो कि मैं कौन हूं। अगर तुमने सुग्रीव की पत्नी रूमा को वापस ना किया तो मैं निश्चित रूप से तुझे मार डालूंगा। अगर भगवान श्री राम शायद इतना कहते तो बाली की औकात नहीं थी, जो नजर टेढ़ी करते तो संसार का पता न लगे। और अगर एक बार परमात्मा श्री राम कहते तो बाली की हिम्मत नहीं थी, बाली सुग्रीव की पत्नी को वापस कर देता। लेकिन राज क्या है, इधर प्रतिज्ञा है कि पिताजी का जो मुकुट गिरवी रखा है बाली के घर, उसको मुझे लेना है। और बाली ने चूंकि मेरी माता कैकेयी के ऊपर बुरी निगाह डाली है और मैंने अयोध्या में प्रतिज्ञा की है कि बाली तुझे एक बार में मार दूंगा, तो एक ऐसी चाल चली कि एक बाण में बाली का राम नाम अपना काम कर रहे हैं। बाली ने कहा श्री राम तुम ना हमारी जाति के, ना बिरादरी के, ना तुम हमारे रिश्तेदार, तुम कौन होते हो मुझे मारने वाले। झगड़ा हमारे दो भाइयों के बीच में, झगड़ा अगर है हमारे दोनों भाइयों के बीच में तो आप कौन होते हैं। श्री राम ने बड़ा सुंदर जवाब दिया। बाली मेरी माँ कैकेयी, आगे टॉपिक पर बोली, मेरी माँ कैकेयी ने मुझे बताया है कि तुम्हारे राज्य की सीमा से कुछ आतंकवादी हमारे राज्य में आ रहे हैं। ले गए रावण के ऊपर, तुम्हारे राज्य की सीमा से कुछ आतंकवादी हमारे राज्य की तरफ आ रहे हैं। तुम कैसे राजा हो, तुम्हारी राज्य की सीमा से एक नारी का अपहरण हो गया, तुम्हारी सीआईडी कितनी कमजोर है वो इस बात का पता नहीं लगा सकी। तुम्हारा भाई जंगलों में रहता है, पहाड़ों पर रहता है, उसे पता हो गई। एक राजा को इतनी जानकारी नहीं, उसके राज्य में कौन से धंधे चल रहे हैं, क्या दुष्कर्म हो रहा है, और इसलिए मैंने तुम्हें मारा। इतना कहते कहते अब ताली बजाओ। आज से बड़ी के भवन बनाए थे जब आज से बड़ी के भवन राम जब लौबा, आज से बड़ी के भवन राम जब लौबा, यहाँ पे शांति और नारी के भक्ति गौबा, यहाँ पर शांति और नारी के भक्ति गौबा, यहाँ पर शांति नारी के भक्ति गौबा। अरे आवा है भगवान, आवा है भगवान, हम पूजबई चरणवा, देख सुरतिया जुड़ई है नयनवा, देख सुरतिया जुड़ई है नयनवा, देख सुरतिया जुड़ई है नयनवा। हे भगवान जात हमरे भवनवा, देख सुरतिया जुड़ई है नयनवा।